Hello my dear student, this is Navi. Welcome to my channel Math with Sanjay sir. प्रीवियस क्लास में हम लोग लास्ट में सब देखे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। आज हम लोग इन दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे। आखिर क्या होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस, इस क्लास में हम लोग समझेंगे। पहला जो डिफरेंसेस है इनके बीच में उसको समझिए। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो डिस्टेंस होता है जब एक्चुअल पाथ लेंथ जब कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है उसको बोल सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं टोटल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन, मतलब सर्टेन टाइम, मतलब द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट in certain way। डिस्प्लेसमेंट में देखिएगा तो आपको मिलेगा क्या कि इसी पे थोड़ा सा अंतर मिलेगा। इसमें होगा क्या कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इन सर्टेन टाइम बाय ऑब्जेक्ट। अब सेकंड में देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा सेकंड डिफरेंसेस में आएगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब लेंथ हमारा स्केलर होता है तो हम लोग बोल पाएंगे कि डिस्टेंस भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट में आप लोग जब देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। पिछले क्लास में बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन बताएंगे, उधर आपको चलने बोलेंगे, उसमें आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मिलेगा। प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा। तो ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आपका डिस्टेंस है ये इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और मोर देन हो सकता है। डिस्टेंस इज, डिस्टेंस क्या है, इक्वल और मोर देन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि ये इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। इट नेवर मोर देन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। थर्ड वन में देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है आपका जीरो नहीं होगा यदि पार्टिकल, मतलब एक थोड़ा भी कोई ऑब्जेक्ट चल गई है तो वो कभी जीरो नहीं होता है। हाँ, और ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इसको बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव।
एंड आखिरी पॉइंट इधर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो होता है, ये हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। मान लीजिए कि एक हम लोग का यहाँ पर रास्ता दिया हुआ है इस टाइप से, है ना। यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि ये चल रही है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा संख्या रेखा ही होता तो ये जीरो से स्टार्ट होता और इधर बढ़ते जाता 1 2 3 4। तो डिस्टेंस जो चलेगा तो इसमें एक्चुअली मैग्नीट्यूड को ही लिया जाता है, डायरेक्शन नहीं लिया जाता है। अब मान लीजिए कि इसको और पीछे तरफ बढ़ना देंगे तो डायरेक्टिव वैल्यू आएगी, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर काउंट होगा, थोड़ा देर आगे गया फिर पीछे आया। मान लीजिए कि इधर 1 चला फिर इधर -1 चला, तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आएगा, बोर्ड लगा देते हैं और इधर लिख देते हैं तो क्या आएगा जी, 1 + 1 = 2। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या कि डिस्टेंस जो है ना हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि डायरेक्शन भी लिया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा आगे चला और यहाँ पे जीरो कंसीडर कर रहे हैं और थोड़ा पीछे आ गया, तो देखिए इधर क्या हुआ कि 1 2 चला आगे, फिर यहाँ पर मान लीजिए कि 3 चल गया पीछे, तो यहाँ देखिए 1 2 फिर 3 चल गया पीछे, मतलब 1 2 और पीछे, तो यानी कि -1 तक हम लोग तो पहुंच गया। तो हम लोग बोल पाएंगे कि ये वैल्यू हमारा जीरो हो सकता है, ये मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो सॉरी नेगेटिव हो सकता है। जीरो कब होगा इसको भी समझिए। मान लीजिए कि एक सर्कल है हम लोग का, यहाँ पर था फिर यहीं पर पहुंच गया, यहाँ पर था फिर यहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब देख रहे हैं क्या कि इसमें जो चेंजेस आया ही नहीं, जहां था वहीं पर है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। या फिर संख्या रेखा में देखिए, 2 कदम आगे बढ़े फिर 2 कदम पीछे आ गए, तो कहां पर पहुंचे, जीरो पर ही तो पहुंचे ना। तो इससे हम लोग बोल पाएंगे कि इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव मतलब आगे भी हो सकता है। तो हम लोग इससे हम लोग देख लिए थोड़ा सा कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हम लोग का जीरो होगा, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्टेंस का वैल्यू जो है हमारा कभी भी जो है नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग एक एनसीईआरटी का एग्जांपल का क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड में देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है, an object has moved through a distance, can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस को मूव कर लेता है ना, मूव करा डिस्टेंस, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो इसको ये पूछ रहा है कि ये क्या सही है। इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल। यदि आपका सही है आंसर तो एग्जांपल के साथ बताइए, होगा क्या इसका आंसर, यस। क्या होगा, यस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट चलेगा तो उसमें डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है ना। यस, एन ऑब्जेक्ट has moved through a distance, it have zero displacement। अब इसको समझा देते हैं, एग्जांपल लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक रास्ता बना लेते हैं, मान लीजिए ये सड़क है आपका, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि अब पी पॉइंट पर है, कोई ऑब्जेक्ट ओ है। ये क्या हुआ कि ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक पहले गया, क्यू तक गया, पी जो सॉरी पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक गया कोई ऑब्जेक्ट। अब फिर क्या किया कि थोड़ा देर बाद वो रिटर्न फिर यहीं पर आ गया। तो आपने क्या देखा,
ऑब्जेक्ट कहाँ था, P पर था, फिर वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर आया, A पर आया। मान लीजिए कि इस जो पाथ है इसकी लंबाई मान लीजिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो हुआ क्या कि एक ऑब्जेक्ट था P से 1 किलोमीटर, फिर आगे चला, फिर पीछे चला, लेकिन यहां पर हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ लेंथ, मतलब इधर का 1 किलोमीटर, फिर इधर का 1 किलोमीटर, फिर इधर का 1 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर। ये तो हम लोग का डिस्टेंस हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो कैसे देख पाएंगे, जहां मतलब इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर देखिए, पहले इनिशियल में कहां था और फाइनल में कहां है। तो इनिशियल में कहां है, P से शुरू किया है, पहुंचा कहां पर, फिर Q से फिर P पर पहुंच गए। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो P से P को घटाइएगा तो कितना आएगा, 0। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट हम लोग का मिल गया 0, इक्वल टू 0। तो हम लोग इस एग्जांपल से समझ गए कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा। या फिर ऐसे बोल दीजिए कि डिस्टेंस 0 नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसका 0 होगा। आप एक सर्कल के बेसिस पर भी समझ सकते हैं। सर्कल में देखिए कोई चीज चलेगा, यहां से लेके यहां तक चला, यहां पर था, मान लीजिए ये वाला, इसका जो है सेंटर को C बोल लेते हैं और ये वाला पॉइंट को P बोल लेते हैं, या फिर जो मानना है आपको मान लीजिए। ये यहां से लेके यहां तक चला, तो यहां पर डिस्टेंस देखिएगा तो इसका क्या है, सर्कमफेरेंस आएगा। यानी कि इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस, इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, जो कि 2 पाई r होता है, 2 पाई r होगा। मतलब इतना इसने क्या करा, डिस्टेंस को अचीव करा। अब देखिए हम लोग क्या देखे, इसका डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्टेंस 2 पाई r होगा। अब देखिए कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इनिशियल से फिर फाइनल पर इसको देखिएगा, तो इनिशियल क्या है, P है, फाइनल क्या है, P है, मतलब जहां तक वहीं पर है। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि कोई ऑब्जेक्ट चलेगी तो उसमें डिस्टेंस तो कवर होगा ही होगा, वो नेगेटिव नहीं होगा, थोड़ा सा भी चले उसका डिस्टेंस होगा ही होगा। लेकिन बात है क्या कि यहाँ पर उसका डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो कभी कुछ कंडीशंस में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, जो कि हम लोग दोनों एग्जांपल से समझिए। आपको जो इजी लगे, जो एग्जांपल इजी लगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।